देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है? अ लाइन मेक्स द सेम एंगल थीटा विथ ईच ऑफ एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस इफ द एंगल बीटा विच इट मेक्स वाई एक्सिस इफ सच दैट साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछा है। क्वेश्चन 3D का है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा, कैसे करेंगे वो बताता हूं। दिखने में जैसा भी लगे क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपने ये पढ़ा हुआ है 3D में कि अ लाइन मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। मान लो ये लाइन है ओपी, ये अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और अगर जेड के साथ गामा एंगल बनाए तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं और इनका एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। ये पहले तो ये जब भी कभी देखिएगा आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे जेई में है, पहले आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार वो क्लियर नहीं होता इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब सुनिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, बस क्या बोला गया वो समझ लीजिए कि एक लाइन है, मान लीजिए कि लाइन है ओपी। क्या बोला? अ लाइन मेक एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए जेड है, ये वाई है। अ लाइन मेक एन सेम एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसके साथ भी ये लाइन थीटा ही एंगल बना रही है। और बोला है एंगल बीटा विथ वाई एक्सिस, और एंगल वाई के साथ ये बीटा बना रही है। और एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? कि साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा एज वेल एज कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा पूछा। अब आप बताइए, अगर ये लाइन इसके साथ बना रही तो आप ऐसा लिखेंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस फिर से जेड के साथ कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। दिस शुड बी 1 अल्फा बीटा गामा जो लिखते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, जिसको आप चाहें तो साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। अब कुछ दिया हुआ है, साइन स्क्वायर बीटा दिया है 3 साइन स्क्वायर थीटा के, लगा दीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। बताइए क्या? मेरे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। मुझसे पूछा कॉस स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ही सोच लेते हैं। ये 2 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 9 + 4 13 रूट। इसका मतलब अब मुझसे पूछा क्या गया है कि अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको, tan स्क्वायर थीटा दिया है आपको 2 और ये 3, तो अब आपके पास सीधा सीधा आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताइए? यही पूछा है, या तो आप इसको ऐसा लिख लोगे, इसको मत भी बनाओ, राइट ट्रायंगल मत उलझो, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, तो 1/3 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 2/3, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया 5/3, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 3/5। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लिक नहीं करा तो आपसे गलत हो सकता है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बेटा। और उससे राइट एंगल से निकाल सकते थे पर जरूरत नहीं थी क्योंकि tan स्क्वायर थीटा आ गया। आप अगर इसको मान लो राइट एंगल ट्राइंगल से करते तो याद रखना स्क्वायर मत लिखना, फिर ऐसा लिखना tan थीटा इक्वल टू √2, नहीं तो गलत हो जाएगा, √3। अब आप ऐसा लिखोगे कि ये √2 है, ये √3 है, तो इन दोनों के स्क्वायर होंगे √5। अब अगर मैं बोलूं कि cos थीटा कितना, तो आप बोलते √3/√5, तो आप बोलते cos स्क्वायर थीटा इज 3/5, है ना। स्क्वायर के साथ नहीं बनाना है, कई बार इस तरह से मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखिए। नोट करिए क्वेश्चन को।